हेलो, मैं हूं मिलेश और मेरे इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सहिष्णुता और स्त्री पुरुष समानता इन दो मुद्दों के बारे में। तो इन दो मुद्दों को समझने से पहले कुछ विद्यार्थियों के बीच में चल रहे संवाद को हम यहाँ पर समझेंगे। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, बड़ा मजा आए, परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना है। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। तो दूसरी विद्यार्थी बोलती है, तो क्या हुआ, सविता गाना अच्छा गाती है, समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है। हम उनसे कहेंगे, ये हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। तो उसके बाद कुछ और बच्चे आपस में बोलते हैं, बहुत सही, मेरे ध्यान में ही नहीं आया, आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करें। हाँ, गायत्री जो कहती है वह बिल्कुल ठीक है। सविता से हम नए गाने सीखेंगे, समीर से हम अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे। तो ये जो वार्तालाप है, जो संवाद है, इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो इसी सीख के आधार पर हम सहिष्णुता और स्त्री पुरुष समानता इन दो मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सहिष्णुता का जो अर्थ है वो होता है कि अपनों से भिन्न मतों का आदर करना, यानी अपने विचारों से दूसरों के जो विचार होते हैं उनका भी हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वह कैसे? जैसे कि हम सभी में कुछ ना कुछ गुण दोष जरूर होते हैं ना। तो ये जो गुण दोष होते हैं, इन्हें हम अपने दोस्त, मित्र या सखा सहेलियों की मदद से दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के विचार हर एक समय एक दूसरे को स्वीकार नहीं होंगे, यानी हमेशा हमें किसी के जो विचार है, दूसरों के जो विचार है वो हमें स्वीकार होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे आपस में मित्रों में मतभेद भी होता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात सही है, या सभी ने मेरी ही बातों को सुनना चाहिए, ऐसा होता है। तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना बहुत आवश्यक है, और दूसरों की बातों को सुनने की जो भावना है, यह सहिष्णुता हमारे अंदर उत्पन्न करती है। सहिष्णुता की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करती है कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए, और हमें अगर वो बातें अच्छी लगती है तो उसे समझना भी चाहिए, उसे महत्व भी देना चाहिए। तो इस तरह से हमें दूसरों की जो बातें होती है, दूसरों के जो मत होते हैं, दूसरे के जो विचार होते हैं, उसे उनका आदर हमें करना चाहिए। जिस तरह हम जिस देश में रहते हैं उस देश में सहिष्णुता को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस देश में विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, और इन्हीं कारणों से सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक होता है। हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है सहिष्णुता, हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें एक दूसरों के प्रति सहानुभूति विचार करने के लिए मजबूर कर देती है, और सहानुभूति की वजह से ही हम अपने परिसर की समस्याओं का हम क्या कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। हमें सहिष्णुता की भावना, सहिष्णुता की जो भावना है वो हमें अपने अंदर निर्माण करनी बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको कुछ एक विचार सुनाना चाहूँगा। जैसे दलाई लामा ने कहा था कि सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे यानी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। इसीलिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमें दूसरों के विचारों का, उनकी बातों का समय पड़ने पर आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से सहिष्णुता की भावना हमारे अंदर अपने आप में निर्माण करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं, वो है स्त्री पुरुष समानता। तो मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष जो समान ही होते, हम सब मनुष्य जाति में ही आते, चाहे लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, और उनका स्तर समान ही है।
हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों का ही सम्मान हमें करना चाहिए, दोनों को समानता का अधिकार देना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, हमें एक दूसरे का आदर भी करना चाहिए, अपने चाहे दोस्तों के बीच में हो, आपस में हो या कहीं भी समाज में हो, इन दोनों को महत्व देना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। क्योंकि अगर हम अपने समाज के विकास करना चाहते हैं, अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों को महत्व देना चाहिए। अगर हम इस तरह की भावना नहीं रखेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते। हमें समानता की भावना रखनी ही चाहिए, जिससे हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और हमारी प्रगति भी बहुत अच्छी होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो। आज बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे किसी भी विभाग में देखो, किसी भी क्षेत्र में देखो, आज महिलाएं पुरुष के मुकाबले पीछे नहीं है। आज स्त्री को जो अधिकार है वह कानूनी रूप से भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, सम्मान दिया जा रहा है। तो उससे क्या होता है, तो इस प्रकार से सभी स्त्री पुरुष की जो प्रगति वो समान रूप से होती है और अवसर मिलने चाहिए। तो इस तरह से हमें स्त्री पुरुष समानता रखनी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आपको क्या करना है, ऐसे ही स्त्री पुरुष समान होते हैं इस विषय पर कुछ घोष वाक्य तैयार करने हैं। तो तैयार करने से पहले आपको मैं कुछ यहाँ पर घोष वाक्य सुनाता हूँ, आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर ऐसे ही आपको और भी दूसरे घोष वाक्य बनाने हैं। जैसे लड़का लड़की है एक समान, दोनों को दो पूरा सम्मान। लड़का लड़की है एक समान, दोनों को दो पूरा सम्मान। ठीक है। दूसरा, लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करो। लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करो, नई शुरुआत के लिए मिलकर कदम रखो। नई शुरुआत के लिए मिलकर कदम रखो। लड़की ने भी लड़कों के कदम से कदम मिलाकर चलाया है। लड़की ने भी लड़कों के कदम से कदम मिलाकर चलाया है। आज की दुनिया में लड़कों से भी ज़्यादा नाम कमाया है। आज की दुनिया में लड़कों से भी ज़्यादा नाम कमाया है। तो यहाँ पर ऐसे जो नारे हैं आप भी यहाँ पर लिखना है आपको। और मुझे लगता है आज के जो दोनों मुद्दे थे, दोनों टॉपिक थे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।